नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र की राजनीति में दो पार्टियों के बीच हिंदू और हिंदुत्व की रहनुमाई को लेकर जंग छिड़ी हुई है, खासकर जब से राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर से अजान पर एतराज जताई है और 3 मई तक मस्जिदों से माइक हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है। तब से महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति तेज हो गई है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना खुद को हिंदू और हिंदुत्व का सच्चा रहनुमा साबित करने के लिए आपस में भिड़ गए हैं। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे के दोबारा एक्टिव हो जाने के चलते शिवसेना की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अब शिवसेना को ये डर सताने लगा है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर राज ठाकरे कहीं शिवसेना पर भारी न पड़ जाएं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि राज ठाकरे को बीजेपी का पूरा समर्थन है और बीजेपी मनसे के साथ मिलकर आगामी चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र में शिवसेना के खिलाफ माहौल बना रही है। इसीलिए शिवसेना अजान, हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर काफी फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि शिवसेना को डर लग रहा है कि इन मुद्दों पर कोई भी ऐसा फैसला कहीं उसके परंपरागत वोट बैंक को खत्म न कर दे। वहीं अब बात करते हैं बीजेपी और मनसे के बीच बढ़ती नजदीकियों की। दरअसल बीजेपी और मनसे की नजदीकियों का सिलसिला कई साल पुराना है। आज से तकरीबन 8 से 10 साल पहले दक्षिण मुंबई के एक 5 सितारा होटल में मौजूद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राज ठाकरे के बीच कई दौर की मुलाकात हुई थी। उस समय भी ये कहा जा रहा था कि बीजेपी और मनसे का गठबंधन हो सकता है। हालांकि तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि शिवसेना उस वक्त बीजेपी के साथ ही थी। लेकिन अब शिवसेना बीजेपी से अलग होकर महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बन चुकी है। तब मनसे बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में एक विकल्प है। हालांकि इस बात की अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं उससे ये लगता है कि भविष्य में मनसे और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर बीजेपी मनसे को अपने साथ लाने का फैसला करती है तो उसे भी काफी सोच विचार करके ही फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि राज ठाकरे हमेशा से ही उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि सबसे पहले राज ठाकरे एंटी नॉर्थ इंडियन स्टैंड को खत्म करें, नहीं तो बीजेपी उत्तर भारतीयों के वोट बैंक से अपना हाथ धो सकती है। अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना की इन दिनों कैसे मुश्किलें बढ़ी हैं। दरअसल जब से महाराष्ट्र में शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार की स्थापना की है, तब से लगातार बीजेपी ने शिवसेना को हिंदू विरोधी पार्टी बताने का पूरा प्रयास किया है। बीजेपी ने हर उस मुद्दे को भुनाया है, हर उस मौके को भुनाया है जिसमें वो शिवसेना और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाना बना सकते थे। साथ ही ये साबित कर सके कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के पीठ में खंजर घोंपा है और उनके साथ धोखा किया गया है। बीजेपी अपने हथकंडे में काफी हद तक कामयाब भी होती हुई नजर आ रही है। शिवसेना भी बात को बखूबी समझती है कि अगर बीजेपी और मनसे का गठबंधन हुआ तो उसका सबसे ज्यादा खामियाजा उसे ही उठाना पड़ेगा। ऐसे में हिंदुत्व को छोड़ना शिवसेना के लिए संभव नहीं है, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार में साथ रहते हुए कट्टर हिंदुत्व की बात कर पाना भी असंभव सी बात है। फिलहाल शिवसेना उस जगह पर खड़ी है जहां एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं है। तो आपको क्या लगता है, ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले समय में क्या बदलाव हो सकते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं।